हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एडुटेरिया के तरफ से बिहार वस्तुनिष्ठ यानी बिहार सामान्य ज्ञान की वस्तुनिष्ठ बुक जारी की गई है। काफ़ी बेहतरीन बुक है ये। आपको अगर आप 71वीं बीपीएससी दे रहे हैं, ठीक है ना, बीपीएससी टीचर दे रहे हैं और बिहार पुलिस बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को जो है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस तथा बिहार के अन्य परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है ना, ये 2024 का एडिशन है। ठीक है, न्यू एडिशन जारी किया गया है। इसमें टोटल जो है 51 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। यानी हम लोग चलिए शुरू करते हैं। एडुटेरिया बिहार सामान्य ज्ञान 2024-25 की बुक काफ़ी बेहतरीन है। देखिए आज की वीडियो में हम लोग सेट 1, 2, 3 को हम लोग कवर करने वाले हैं, फिर जो है 3, 4, 5, 6 कवर कर लेंगे और ऐसे करके आपको सभी बुक का कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार जीके प्रैक्टिस सेट 1। चलिए पहला प्रश्न दिया गया है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे। ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी हो जाएंगे। यानी महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंदी केसर लाल, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। ये आपका गए थे 1989 में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा वर्ष 2010 से। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 5 नंबर, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 400 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवाओं उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के लिए 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो ये 10 लाख हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑपरेशन मैन के नाम से देखेंगे तो ये रवि सिन्हा को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका 2030 तक रखा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है कौटिल्य ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाटकल भूषण की उपाधि धारण की थी। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा न्यायदेव ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो पंजी प्रबंध का विकास जो है हरि सिंह देव के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था। यहाँ पर देखेंगे तो ये बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक जो था वो आपका इल्तुतमिश था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, दिया गया है, किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका शेर शाह के द्वारा कहा गया। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बहादुर शाह को किसने कूल खान की उपाधि दी थी। कि आपका किसने दिया था, तो ये जहांगीर ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला ने मार गिराया था। चलिए अगला प्रश्न पूछा दिया गया है 16 नंबर, माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है। तो माझी व्यवस्था का संबंध जो है ये आपका संथाल विद्रोह से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का
मार्मिक चित्रण किया है। ये जो किया है आपका किस में किया है, तो ये प्रताप नामक पत्रिका में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखेंगे तो 18 नंबर, खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। तो आपका किसने किया था, तो ये जो किए थे मोहम्मद जुबैर ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये जो हुई थी आपका 1920 में हुई थी। नेक्स्ट है, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। ये जो किया गया था आपका 19 का हो गया, 20 का राइट आंसर देखेंगे तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था। नेक्स्ट है, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था। ये जो रखा गया था ये आपका ग्रुप ए में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे। तो संविधान सभा में बिहार से जो थे वो आपका 36 सदस्य शामिल थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है। तो विद्यापति की रचना देखेंगे तो आपका हो जाएगा न्याय कंडिका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उपमुखिया अपना त्याग पत्र जो है किसे सौंपता है। तो उपमुखिया अपना त्याग पत्र देखेंगे ये जो सौंपता है आपका जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। ये कौन बनाया था, तो आपका मान सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट है, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष जो थे ये आपका जेम्स अलेक्जेंडर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। ये किसे किया था, तो आपका दरिया खां नुहानी को नियुक्त किया था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, 28 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ से 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। ये किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है। ये आपका कौन से जिले में है शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा। ये आपका सभी हो जाएगा, यानी गया में भी है, जहानाबाद और रोहतास, इन तीनों जिलों में है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये बरैला झील पक्षी अभयारण्य जो है वो आपका बिहार में कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है वैशाली में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवेश करते हैं। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका बक्सर पक्षी बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में सीतामढ़ी मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है। ये जो रखा गया है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जोन 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये बिहार के किस जिले में होता है रेशम का उत्पादन सर्वाधिक। तो आपका भागलपुर में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है। तो आपका कहाँ से निकलती है, तो देखेंगे तो हनुमान नगर के निकट से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त हुआ द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। ये द्विभाषी अभिलेख जो है ये आपका बाबर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो आपका कितना होना चाहिए, तो आपका 7 होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये जो पाई जाती है आपका छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 38 नंबर, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ जो प्रसिद्ध था ये आपका प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। ये आपका कब दिया गया था, ये जो दिया गया था 1987 में, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसे जो है फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है।
तो फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलान करते हैं 41 नंबर प्रश्न का। चलिए, तो बिहार स्टार्टअप नीति जो है ये आपका 2022 में लागू हुआ। ठीक है, बाकी जो है बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में लागू हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में, और कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो 1 का हो जाएगा डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी, यानी राइट आंसर देखिएगा तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बंदी कैदी। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन जो है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो बाल विकास राज्य विकास योजना। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका वृक्षारोपण से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी मलद और करुणा, इन दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर देखिएगा तो रोहतास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका किस नाम से जाना जाता है? ये दून घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर प्रश्न का, यहाँ से दिया गया है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3 सही हो जाएगा, यानी घाघरा गंडक दोआब पहले, फिर दूसरा गंडक कोसी दोआब और फिर कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम के रूप में है? क्या रूप है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये मोहाना एवं लीलाजन नदी के संगम से जो है फल्गु नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के किस जिले में जो है पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो आपका पश्चिमी चंपारण में पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए तो हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिए। एक प्रैक्टिस सेट में आपके 50 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF डाउनलोड करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए हम लोग बिहार GK प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए, तो इसका पहला प्रश्न दिया गया है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? तो बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत इमाम ताज फकी हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो बिहार में शीतकालीन वर्षा जो है भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन जो है 1986 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिलालेखों में जो है, चलिए अगला सवाल दिया गया है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिलालेखों की भाषा जो थी वो आपका क्या हो जाएगी? तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी जो है 4 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन जो है 1986 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों ने किया था। चलिए नेक्स्ट है,
मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो था ये आपका मुल्ला तकिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका सिवान में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन जो है बिहार में नहीं था? तो इनमें से कौन जो है बिहार में नहीं था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 10 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रैंकोइस बर्नियर जो है बिहार में नहीं था। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है, मुंगेर स्थित भीम बांध अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 11 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1956 ईस्वी में बिहार राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 12 का हो जाएगा यहाँ पर पुरुलिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा लोहे का उपयोग जो है वो सहायक था। चलिए आगे देखेंगे, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 14 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, हैदर अली खान ने जो है स्वयं को राजा घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो 15 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 16 नंबर, बिहार में पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका भाबर का प्रदेश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जो है ये आपका इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, 18 नंबर सवाल दिया गया है यहाँ से, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 18 का हो जाएगा बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयत्नों से। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग यहाँ से 20 नंबर प्रश्न, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये विदेह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार पर गढ़वाल के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। चलिए आगे देखेंगे, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जेल पर अधिकार स्थापित किया था? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये 22 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आजमगढ़ जेल पर। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? ये जो पाया जाता है आपका मुंगेर में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो रोहतास को अपनी राजधानी राजा मान सिंह ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? ये ऐतिहासिक नेपाली मंदिर जो है ये आपका हाजीपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? कि आपका बिहार को जो है ये आपका 3 भूकंप जोनों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, किस पाल शासक के समय कर्णाट वंश का उदय हुआ था? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये हो जाएगा रामपाल के समय। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका बिहार हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है पटना एवं औरंगाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? ये आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो सी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ये आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो आपका नुहानी कबीलों की थी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर दिया गया है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 32 का हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 33 का हो जाएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर देखिएगा तो सी हो जाएगा, शाहबाद से प्राप्त हुई थी। चलिए अगला सवाल दिया गया है 35 नंबर, बिहार में के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की वकील कौन थे? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो ये कालिदास बसु हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल दिया गया है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध जो हो जाएगा गरीबी उन्मूलन से हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया गया है, बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये नित्यानंद कानूनगो के कार्यकाल में। अगला सवाल है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका 441 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगला देखेंगे, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? ये जो किया था आपका 47 सरकारों में विभाजित किया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कि कौन जो है बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त देखेंगे तो आपका हो जाएगा वासुदेव सोहानी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो आपका कौन हो जाएगा? ये जो था विलियम टेलर था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 43 नंबर, बिहार में 1835 में ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ये जो खोला गया था आपका पटना में खोला गया था। नेक्स्ट है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है ये आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो यह 1974 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल दिया गया है, बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? तो बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक जो है 20 जनवरी 1913 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका रिविलगंज में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो आपका कब किया गया था? ये अप्रैल 2022 में किया गया था। चलिए अब हम लोग जो है 50 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अजय झील रोहतास। ये गलत है, बाकी जगतपुर झील वो भागलपुर में है, सही है। मत्स्य गंधा झील सहरसा में है, ये भी सही है। और खड़गपुर झील मुंगेर में है, ये भी सही है। ठीक है, सी वाला जो है सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को भी कंप्लीट देख चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि 1, 2, 3 को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार जो है प्राप्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये दक्षिणी भाग से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है?
तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था, तो आपका कहाँ बनाया था, ये गिरिब्रज या राजगृह में बनाया था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था, ये जो था आपका 6 समितियों का सहयोग जो है प्राप्त था। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये पाटलिपुत्रा में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है, तो आपका कहाँ स्थित है, तो आपका बिहार शरीफ में स्थित है, ठीक है, मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट है मिथिला के कणाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो मिथिला के कणाट वंश के शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था वो कौन सा था, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो दरिया खां नुहानी हो जाएगा। नेक्स्ट है खिल्जी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो आपका भोजपुर से प्राप्त हुआ था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 11 नंबर प्रश्न, ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो कौन था, तो आपका फर्रुखसियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो आपका कौन हो जाएगा, तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल दिया गया है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 13 का हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन मीर कासिम ने बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा, तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये सच्चिदानंद सिन्हा का रहा। चलिए नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो थे ये आपका राइट आंसर देखिएगा तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, तो सचिवालय गोलीकांड जो था ये कब हुआ था, ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन थे, यानी किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में आरा से कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, तो नोनिया विद्रोह के दौरान जो है ये आपका 1 और 2 और 4 हो जाएगा, यानी सारण वैशाली और पूर्णिया प्रभावित हुआ था, चंपारण नहीं प्रभावित हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, कि आपका कौन सा हो जाएगा, कि आपका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन से प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, कि आपका किसने दिया था, कि आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ये तीनों में से तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था, तो बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना जो है 27 नवंबर 1921 को हुआ था। चलिए आगे देखेंगे मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये पटना भागलपुर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी जो थे ये आपका पुर्तगाली हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष मजरूल हक थे, ठीक है। अगला प्रश्न है देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे, तो देशेर कथा के लेखक जो हो जाएंगे सखाराम गणेश देउस्कर हो जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 26 नंबर बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था, तो बिहार प्रांत का गठन जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था, इसलिए 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है की जाती है, तो आपका अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, याद रखिएगा।
चलिए आगे प्रश्न है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान जो होता है ये आपका कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो आपका बिहार है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 30 का हो जाएगा, 203 है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 31 का हो जाएगा, 1952 में जो है कराया गया था। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है 32 नंबर, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो आपका 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 1968-69 में लगाया गया था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 88.7% और 11.3%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है? तो आपका उत्तर प्रदेश और कौन सा हो जाएगा? तो 37 का राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना सारण में है, ठीक है ना, किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका 1904 में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है के साथ? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर देखेंगे तो 40 का हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो धारवाड़ चट्टान जो है ये आपका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न है 42 नंबर, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 42 का हो जाएगा, बांगर के नाम से जानी जाती है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये 53 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आयताकार हो जाएगी। नेक्स्ट है, कोपेन की अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो CWG प्रकार की है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो कछारी मिट्टी से। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो 47 का हो जाएगा, 7 प्रमंडल से होकर। नेक्स्ट है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका नवादा में स्थित है। ठीक है, 48 का हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये लक्ष्मण कुंड। ठीक है, बाकी मखदूम कुंड, सूर्य कुंड और गोमुख कुंड स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर जो है ये आपका बेगूसराय को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए हम लोग 1, 2, 3 प्रैक्टिस सेट को देखें, ठीक है ना, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो को लेकर, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 5, 6 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।